अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। दिलशाद कादरी सोशल एक्टिविस्ट हैं मैंडर से, ये हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अजीत सिंह जम्मू से है, ये पेशे से डांस टीचर हैं। इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि खुद भी अभी ये कोरोना पॉजिटिव है। इनसे हम भी बात करेंगे और अभी अभी इनके जो है वो कुछ दिन पहले कोरोना ही की वजह से जो है इनके वालिद साहब की जो है वफात हो गई। हम इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं संजीव शर्मा पुंछ से, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं अजीत वर्मा, पेशे से एडवोकेट है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो सोशल इश्यूज पर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और साथ में एक नवा पुंछ के नाम से एक जबरदस्त जो है वो जो है पेज चलाते हैं और जो पुंछ के हवाले से, खैर तो हर जगह से है लेकिन पुंछ को बड़ी जो है ना वो कहते हैं बिलखुसूस तरीके से पुंछ को के मसाइल को जो है उठाते हैं। दिलशाद साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मैंडर की क्या हालत है, मैंडर में किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे इंतजामिया कितना जो है वो सतर्क है, कितना एक्टिव है, और हमारे जो लीडरान हैं उनकी तरफ से कितनी जो है वो काबिशी की जा रही सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आयज भाई आपका। है। देखें, जहाँ तक मैंडर की बात है, बहुत दुख की बात यह है कि कोविड के दौरान जो है वेंटिलेटर्स हैं जो वो फंक्शनल नहीं हुए। आप अच्छा। देखें कि लगातार मैंने भी इस सिलसिले में आवाज उठाई कि वेंटिलेटर्स अगर कोविड के दौरान फंक्शनल नहीं होंगे तो कब होंगे। 5 वेंटिलेटर्स यहाँ पे हैं, वो फंक्शनल नहीं है। जी और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जी आज ऑक्सीजन आया है, मगर ऑक्सीजन की हकीकत तो ये आपको मैं हॉस्पिटल की हकीकत ये बता दूं कि अगर यहाँ पे कोई पेशेंट सीरियस होके आता है, ये कतई नहीं हो सकता कि किसी पेशेंट को यहाँ पे एडमिट किया जाए। बस यहाँ पे एक ही काम होता है कि रेफर कर दिया जाता है। अगर आप वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश एरा में जो बिल्डिंग हुआ करती थी, वही आज बिल्डिंग, वैसी बिल्डिंग आप देखोगे कि वो आपको कहीं मिले ना मिले मैंडर में वो बिल्डिंग हॉस्पिटल की मिलेगी। जी तो जी जब वेंटिलेटर्स कोविड में फंक्शनल नहीं है तो आप जान से समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं कोविड के मैंडर के अंदर, और क्या तैयारियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। और डीएम साहब ने जो है वो 3 दिन पहले जो है वो दौरा किया है हमारे हॉस्पिटल का। वो जी भी बिल्कुल। हमारी तरफ से आप देखेंगे तो लगातार बार बार आवाज उठाने के बाद जो है 3 दिन पहले डीएम साहब ने दौरा किया। और जी मैंने आज ही जो है मैंने देखा कि पुंछ के अंदर हो, सुरनकोट के अंदर हो, बहुत सारे डीडीसी जो हैं वो अपने हॉस्पिटल का दौरा करने गए, वहाँ की जी क्या हालात है उसका जायजा लिया। मगर मुझे बहुत ही अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर कहीं नेता हैं वो मैंडर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है। यहाँ बहुत सारे फॉर्मर एमएलए हैं, बहुत सारे फॉर्मर एमएलसी हैं, बहुत सारे 5 डीडीसी हैं, 3 बीडीसी हैं। मगर हालत ये है कि अभी तक कोई एक शख्स भी जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मैंडर का दौरा करने नहीं गया। मैं अभी आपको इस प्रोग्राम पे जुड़ने से पहले ही एक अपील डीडीसी और बीडीसी से करके आया हूँ कि आप अगर आप इस हालात में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे। और ना उनको कोई लेना देना, ना वो ट्रेनर्स के साथ बात कर रहे हैं, ना वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात कर रहे हैं कि जब नई गाइडलाइंस आई हैं उसके क्या मुश्किलात का सामना एक रेडी वाला कर रहा है, क्या मुश्किलात का सामना जो है वो एक सब्जी वाला कर रहा है, क्या मुश्किलात का सामना ड्राइवर्स कर रहे हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हकीकत यह है कि यहाँ पे तो हॉस्पिटल की हालात ठीक है, क्यों ठीक है, वो इसलिए कि यहाँ किसी को एडमिट ही नहीं किया जाता। जो 3 बिल्कुल। पेशेंट्स, देखिए 3 पेशेंट्स कोविड की वजह से यहाँ पे डेथ हो चुकी है। एक कल औरत की हुई है, एक शख्स की आज हुई है, और 5 दिन पहले एक 70 साल जो बुजुर्ग है उनकी हुई है। मगर आप कमाल की बात ये देखिए कि तीनों की जो मौत है वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुई, वो किसी की रजौरी में होती है, किसी की सुरकोट में होती है और किसी की जम्मू में होती है। ये अफसोस है, अफसोस कि ये हाल है कि यहाँ से इनको रेफर किया गया। इसलिए अगर आप किसी शायद नेता से पूछेंगे तो वो आपको यही कहेगा हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि किसी को एडमिट नहीं किया जाता। तो ये जो है ग्राउंड रियलिटी में आपके सामने रखा। एक तरह से पल्ला झाड़ रही है हमारी इंतजामिया और हमारे लीडरान कि जब यहाँ पर किसी की डेथ हुई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन ठीक ही होगी।
जी नहीं, 3 मौतें हो चुकी हैं कोविड-19 से। हाँ, तो आपकी तरफ से यानी जो अपील हुई है, लेकिन वहां से पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिला है अभी तक? देखिए अयाज भाई, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि अगर आप देखेंगे कि ये डीडीसी जो लोग जीत कर आए हैं, जी इन लोगों ने ये इल्जामात लगाए कि यहाँ पे 70 साल से जो राज कर रहे हैं लोग, मंत्री हों, एमएलए हों, एमएलसीज हों, इन्होंने लूट खाया, इन्होंने बेच खाया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने हमें अंधेरे में रखा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल, इन्होंने बहुत नुकसान किया, ये अपनी जगह ठीक थे। मगर अगर इसी ये मुद्दे नए को हाँ चेहरे चुन के आए थे, जी अगर ये नए चेहरे चुन के आए थे तो उन्होंने क्या किया? आप देखें, आधे से ज्यादा डीडीसी मेंबर जम्मू में बैठे हुए हैं, जम्मू में अपने घरों में एसी में रूम्स में बैठे हुए हैं। आप अगर आज आप उनकी थोड़ा सा आप उन पे छानबीन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फेसबुक पे वो एक्टिव है, सोशल मीडिया के वो पोस्ट उनको आप देखिए वो रोज कर रहे हैं, मगर ग्राउंड में ना कोई हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए। तो जिन लोगों से उन्होंने उम्मीदें, देखिए कहना तो मैं बहुत सारे और लीडरों को भी चाहता हूँ, मगर जी क्योंकि बिल्कुल, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो यही तो जीत के हाँ आए, उनको फिलहाल उनकी सोच को खत्म करके ये नए चेहरे सामने आए। मगर अफसोस यह है कि बिल्कुल अगर मैं ये बात कह रहा हूँ डीडीसी और बीडीसी को, मैं अपील जी कर रहा हूँ उन तक, तो मेरे लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, मैं उनका निशाना बन जाऊंगा। अब वो उसमें मुझे पॉजिटिव अप्रोच नहीं करेंगे इसको लेकर के, नहीं अच्छा मसला उठा रहे हैं, उल्टा इसको पॉलिटिकली देखेंगे। वो तो मैं एक्टिविस्ट हूँ, बिल्कुल। मगर वो इसको अलग नजरिया देने की कोशिश करेंगे कि साजिश है, मगर हकीकत जो है वो आपके सामने है। हाँ, नहीं तो वो तो जाहिर आके अपनी अपनी पोजीशन तो क्लियर करे ना कि वो आ रहा है कि हम जानबूझ के मौत की तरफ जाए। जी जी जी। दिलशाद कादरी, मैं आपसे एक बार जो है वो फिर से मुखातिब होते हुए ये पूछना चाहूँगा कि ये बात अभी अजीत बीबी ने भी कही, और हमारे क्या 2 दिन पहले के प्रोग्राम में भी हमने बड़ी साफ तौर पे ये चीज़ कही थी कि हमारे जो डीडीसी के मेंबरान हैं, क्योंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अभी फिलहाल वही हैं, सिस्टम बदला नहीं है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, हालात नहीं बदले हैं, सिचुएशन वैसी की वैसी पड़ी हुई है कि किसी भी डीडीसी के इलेक्शन जो हमारे जो मेंबरान थे, उन्होंने किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो डीएच पुंछ हो, राजौरी हो, कहीं पर भी मुझे लगता नहीं है कोई इतनी बड़ी खबरें हमारे सामने कहीं नुमाया हुई हो कि उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया हो, वहां के हालात का जायजा लिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाया हो, ऑफिसरान को अकाउंटेबल बनाया हो, हेल्थ सिस्टम को जो है वो देखा हो, और उसके ऊपर जो उनकी कमियों को ये जो है वो दूर करने की कोशिश को किसी भी तरह से, या उनकी आवाज को कहीं दबाने की जो है वो उठाने की कोशिश की हो, कहीं से हमें जो है इस तरह की कोई खबर अभी तक नहीं मिली। देखिए अयाज भाई, सबसे पहले तो मैं अजीत सिंह जी को सुन रहा था और बहुत दुख लगता है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने पूरा बताया और किस तरह से जो सिस्टम फेलियर उन्होंने बताया, ये हाल आज पूरे मुल्क का है। और बहुत दुख है, मेरी जो ताज़ियत है मैं उनको पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे इस वक्त पे, और उनकी उस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए जो आपने सवाल किया, मैं अब दिक्कत ये हो जाती है ना कि जैसे माफ कीजिएगा, एडवोकेट साहब ने कहा कि जो सिविल सोसाइटी है उसका जो रोल होना चाहिए था वो नहीं है। मैं अगर अपने अल्फाज में कहूँ या जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, चपलूसी का जो निज़ाम है वो चल चुका है। आप देखिए दरबार लगते हैं और जो मीटिंग्स होती हैं, अगर हमारे यहाँ पे जो दरबार हुआ उसमें जो मुद्दे हैं और जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे कोई बहस नहीं हुई। यहाँ पे वो मुद्दों पे बात की गई, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफें हुई। आप तो अभी देखें ना कि जो नए नए डीएम साहब हैं, उनकी आप किस बुनियाद पे तारीफ कर रहे हैं? डीएम साहब हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, वो काम करें, अच्छी बात है, मगर जब आप तारीफों के फूल बांधना शुरू हो जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं अगर आपको सीधे अल्फाज में कहूँ, जो आप भी जानते हैं, जो मैं भी जानता हूँ, कि ये ना सिर्फ कि सिविल सोसाइटी बल्कि पुंछ जोरी के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स हैं, लीडर्स तो नहीं कहूंगा मैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग चपलूसी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते हैं। इससे पहले जो डीएम साहब रहे, उन्होंने किस हाल में पहुंचाया पुंछ को, वो भी सामने था। और जो इलेक्टेड अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बीडीसी डीडीसी,
मैंने तो अभी तक नहीं देखा किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोला। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलने का मकसद ये नहीं है कि आप हमेशा क्रिटिसाइज करें, मगर जो हमारे मुद्दे हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए वहां नहीं उठा पा रहे तो फिर क्या करें। जहां तक डीडीसीज की बात है, देखिए बहुत उम्मीदें थी लोगों को, और कोविड क्राइसिस में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई। हमने देखा किस तरीके से जब इनके राइट्स की बात आई, इनके हक की बात आई कि इनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इनको कितना जो है क्या प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तो आप देखें किस तरह से वो लाइनों में लग गए, किस तरह वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जम्मू जाकर बैठ गए। कभी अवाम के लिए इस तरह निकले? और क्या लगता है आपको कभी ये अवाम के लिए इस तरह निकलेंगे? कभी ये वेंटिलेटर्स के लिए इस तरह आवाज उठाएंगे? कभी ऑक्सीजन के लिए इस तरह आवाज उठाएंगे? और जिस दिन अयाज जी इन्होंने ये कर दिया, आप यकीनन माने उस दिन हमारा नक्शा बदल जाएगा। ये लोग आज दिक्कत वही है कि आज हम वही खड़े आके आगे जो जो इन डीडीसी और बीडीसी इलेक्शन से पहले हम जो बातें पुराने लोगों को, एमएलए और मंत्रियों और एमएलसी को कहा करते थे, आज वक्त दोबारा आ चुका है कि हम इन्हीं लोगों को वो बातें कह रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि कोविड को लेकर जिस तरह ने हुकूमत ने, देखिए हुकूमत को क्रिटिसाइज करने से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुकूमत के खिलाफ बोलने का मतलब देश के खिलाफ बोलना नहीं है। हुकूमत ने देखिए उसको चाहे मजहब का रंग दिया हो, चाहे तबलीगी का रंग दिया हो, चाहे कुंभ मेले का कोई रंग देने की कोशिश करे, वो बिल्कुल गलत है। हमने पहले दिन से कहा कि कोरोना कोई मजहब देखकर नहीं आता, और कोरोना को लेकर आप देखिए हेमंत बिश्वा है, जितने भी हेल्थ मिनिस्टर्स है बीजेपी के, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए कि ये कोरोना कहाँ पे है दिखा दो मुझे, मैं मास्क नहीं पहनूंगा, ये गोबर से, थाली से, ताली से, इस तरह की स्टेटमेंट देते रहे और इसका लगातार मजाक बनाने का काम किया। आज वही जो है वो मजाक जो है हमारा कोरोना बना रहा है, बहुत अफसोसनाक है। आपकी इस माध्यम से एक चीज अयाज भाई मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आजकल सारे ही लोग जो है मुफ्ती बने फिरते हैं। अगर जब जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, चाहे वो आप हिंदू स्कॉलर हो, सिख स्कॉलर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि ये एक वबा है, इसके खिलाफ हमने एहतियात करनी है। बेशक हमारा जो रब है वो उस पे तवक्कल रखनी है, अल्लाह पे तवक्कल रखनी है, मगर एहतियात करनी है, और इसका हर मजहब जो है वो हुक्म देता है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि लोग इसका मजाक बनाते हैं और ऐसे करते हैं जी हम तो अल्लाह भरोसे, हम तो राम भरोसे, हम तो, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं ये अभी भी जो है मैं देख पा रहा हूँ कि मजाक बन रहा है। और अगर कहीं मास्क पहना जा रहा है सिटीज के अंदर, तो मास्क बस इसलिए पहना जा रहा है कि फाइन ना हो। ये प्रैक्टिकली जो चीज मैंने खुद देखी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जब तक एहतियात नहीं होगी, जब तक लोग भी अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि इसमें मजहबी हमारे जो लोग हैं इनका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि भीड़ भाड़ तो है मस्जिदों में होती है। फेथ अपनी जगह ठीक है, लेकिन एहतियात करना हम लोगों पे फर्ज भी बनता है, क्योंकि ये इस तरह की जो हरकतें कि ये कुछ नहीं होगा, तो ये अहमकाना लोगों की सोच है। मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता हूँ। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि खुदा ने भी अकल दी है, उसने भी अकल दी है, और अकल का इस्तेमाल करने के लिए जो है वो भेजा हमारे दिमाग में दिया, उसको सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं एरिया में जैसे कि दिलशाद भाई ने कहा कि कोई रजौरी जाके किसी की मौत हो रही है, किसी की जम्मू हो रही है, वो कारण क्या है कि यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अगर यहाँ अरेंजमेंट हो तो हम अपना पेशेंट क्यों इस यहाँ से 250 किलोमीटर या 200 किलोमीटर